जी अस्सलाम वालेकुम। मैं नवाज़ उस्मानी हूँ और बहुत शुक्रिया, ये मेरा यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। हमारी ये ज़िंदगी हमें एक ही दफ़ा मिलती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ज़िंदगी बे इंतहा कीमती चीज़ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इनायत की है। दूसरी तरफ टाइम यानी वक्त है जो तेज़ रफ्तारी से गुज़र रहा है। अगर हमने आज ये नहीं सीखा कि इस ज़िंदगी को किस तरह से बेहतरीन बनाना है, तो शायद ये वक्त जो तेज़ रफ्तारी से गुज़र रहा है हमारे हाथों से निकलता चला जाएगा। आज हम आपको ज़िंदगी में कामयाबी और खुशहाली के 10 रहनुमा उसूल बता रहे हैं। ये उसूल एक से बढ़कर एक हैं जिनको हमारी ज़िंदगी में शामिल होना और जिनका जानना हमारे लिए निहायत ज़रूरी है। अगर आप अपनी इस बेशबहा ज़िंदगी को कामयाब और शानदार बनाना चाहते हैं तो इन उसूलों को अपनी ज़िंदगी का लाज़मी जुज़्व बनाएं। पहला उसूल, शुक्रगुजारी, ग्रैटिट्यूड। जी हाँ, शुक्रगुजारी एक बेहतरीन रहनुमा उसूल है और ज़िंदगी में खुशी और सुकून का बेहतरीन ज़रिया भी है। ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात मसलन रोटी, कपड़ा और मकान ही हैं, और अगर आपको ये सहूलियात मैसर हैं और इनके अलावा भी आपको कुछ सहूलियात मैसर हैं, मसलन अच्छी सेहत, फैमिली, दोस्त, नौकरी या फिर कारोबार वगैरह, इनको एक कागज़ पर लिख लें और 21 दिन तक खासकर रोज़ाना इन नेमतों पे अपने रब का शुक्र अदा करें। 21 दिन तक शुक्र गुजार होने से ये शुक्र गुजारी आपके लाशऊर यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाएगी और फिर आपकी ज़िंदगी में नुमाया तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। दूसरा उसूल, रिश्तों की कदर, वैल्यू रिलेशनशिप। अपने ख़ानदान, दोस्तों और करीबी लोगों के साथ क्वालिटी टाइम गुजारें। लोगों से ताल्लुकात आपको ज़हनी और जज्बाती मदद हम करेंगे और आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देंगे। एक दूसरे का ख्याल और अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े होने से रिश्ते मजबूत हो जाते हैं और ये आपकी ज़िंदगी में दूर रस नताइज मरतब करेंगे। इसको अपनी आदत में शामिल कर लें और ख़ास तौर पे 21 दिन तक ध्यान से ये अमल दोहराते रहें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये अमल आपकी ज़िंदगी में दूर रस नताइज मरतब करें। तीसरा उसूल, मस्बत सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। मुश्किलात हम सब की ज़िंदगी में आती हैं, इसमें कोई परेशान होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है और कामयाब लोग मुश्किलात से सीख कर कामयाबी का रास्ता खुद ही निकाल लेते हैं। मनफी सोच इंसान को मायूसी और परेशानी में मुब्तला करती है, जबकि मस्बत सोच आपको मुश्किलात से लड़ने का हौसला देती है और खुशियों में इजाफा करती है। इस मस्बत सोच से यानी इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का जो तरीक़ा है वो ये है कि जो भी प्रॉब्लम आपके पास आए उसको बजाय इसके कि उससे घबराएं या परेशान हो, बल्कि उसको वेलकम एक तरह से करें और उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको और मज़ीद कामयाब होने के लिए आई है। तो जब आप उससे इस तरह से पेश आएंगे मुश्किलात से, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको उनकी आदत हो जाएगी। ये अमल अपनी ज़िंदगी में 21 दिन तक आप ख़ास तौर पे इसको जो है अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। इंशाअल्लाह ये 21 दिन के बाद आपकी सबकॉन्शियस माइंड में ये खुद ब खुद सरायत कर जाएगा और उसके बाद आपको ये बाकायदा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये आपकी आदत का हिस्सा बन जाएगा। चौथा उसूल, माफ़ करना, फॉरगिवनेस। दूसरों को माफ़ करना एक अजीम सिफत है। दिल में नफ़रत रखने से परेशानियाँ आती हैं और सुकून ख़त्म हो जाता है, खुशी ख़त्म हो जाती है दिल से। माफ़ करना दूसरों से ज़्यादा अपने लिए ज़रूरी होता है ताकि हम ज़हनी सुकून हासिल कर सकें और यकसुई हासिल कर सकें। लिहाजा इस माफ़ करने की सिफत को अपनी ज़ात में शामिल करें
वही वाली बात है कि 21 दिन तक इस सिफत की ख़ास तौर पे प्रैक्टिस करें। 21 दिन बाद इंशाअल्लाह ये आपकी ज़ात में सरायत कर जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपको ख़ास तौर पे इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि तमाम मामलात में आपकी एक ऐसी आदत डेवलप हो जाएगी कि आप माफ़ करने को ज़्यादा बेहतर समझेंगे। उसके बाद आपको इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में बेहतर रिजल्ट महसूस होंगे। 5वां उसूल, सेहतमंद ज़िंदगी, हेल्दी लाइफ। आपकी जिस्मानी सेहत का बराह रास्त ताल्लुक़ ज़हनी खुशियों से और यकसुई से है। अब नींद को पूरा करें, चाहे वो 6 घंटे में पूरी हो जाती है या 7 घंटे में पूरी हो जाती है। रात के टाइम पे आप भरपूर नींद लें। उसके बाद सुबह सादिक आप उठ जाइए। उसके बाद वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, वर्जिश को हल्की फुल्की अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, मुतवाज़िन ग़िज़ाएँ खाएं और मुतवाज़िन तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएं। भरपूर आपको ये सारा अमल जो है भरपूर तवानाई और खुशियाँ फराहम करेगी। इस अमल को 21 दिन तक ख़ास तौर पे अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और यानी अपने आप को एनर्जाइज रखें कि ये जो है अमल आपने 21 दिन तक करना ही करना है। उसके बाद उम्मीद है कि ये आपकी ज़ात में सरायत कर जाएगा और उसके बाद जो है आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये ऑटोमेटिक सिस्टम आपकी ज़िंदगी में चल पड़ेगा। आप सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ गामज़न। 6वां उसूल, अपने शौक़ पूरे करें। फॉलो योर पैशन। जिस काम को करने से आपको खुशी हासिल होती है वो काम लाजमन करें और कोशिश करें उस काम को अपना ज़रिया मुआश भी बनाएं जिस काम को करने से आपको हकीकी मायनों में खुशियाँ हासिल होती हैं। ऐसा काम आपको न सिर्फ दौलतमंद बनाएगा बल्कि सेहतमंद भी रखेगा। इसको 21 दिन तक आप ख़ास तौर पर प्रैक्टिस करें। उसके बाद इंशाअल्लाह ये आपकी ज़ात में सरायत कर जाएगा और फिर इसके मस्बत असरात आपकी ज़ात पे आना शुरू होंगे। 7वां उसूल, इबादत और दुआ, प्रेयर एंड वर्शिप। सुकून दिल, सुकून रूह और खुशी के लिए अपने रब से रुजू करें। अपनी इबादत, ज़िक्र और दुआओं में यकसुई पैदा करें। रोज़ाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खुशू व खुजू के साथ दुआ किया करें कि वो पाक ज़ात मुश्किलात को आसान फरमाए और गैब से खुशी और खुशहाली अता फरमाए। ये अमल आपने 21 दिन तक मुसलसल जारी और सारी रखना है। उसके बाद उम्मीद है कि ये अमल आपकी ज़ात में शामिल हो जाएगा और फिर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आप जो है इस इबादत और दुआ को किया करेंगे। फिर आपको बाज़ाब्ता तौर पे इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बल्कि ये हो जाया करेगा रोज़ाना। 8वां उसूल, मददगार बने, बी हेल्पफुल। दूसरों की मदद करने से खुशगवार खुशी हासिल होती है। अपने करीब ज़रूरतमंदों की इमदाद किया करें, वो माली इमदाद हो या फिर इखलाकी या रूहानी। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो जितना मस्बत असर दूसरों पर होता है इससे ज़्यादा मस्बत असर आपकी अपनी ज़ात पर होता है। लिहाजा दूसरों की मदद को अपनी रोज़ाना की प्रैक्टिस में शामिल करें। इंशाअल्लाह ये आपकी ज़िंदगी पर बेहतरीन असरात मरतब करेगा। 9वां उसूल, अपनी कामयाबियों का जश्न मनाएं, सेलिब्रेट योर विंस। ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां तो शायद कम ही आती हैं, लिहाजा ज़िंदगी जो है वो छोटी और बड़ी कामयाबियों और नाकामियों का मुरक्कब है, मजमुआ है। अपनी कामयाबियों चाहे वो छोटी हों या बड़ी, इनको नज़रअंदाज ना करें बल्कि इनका वार्मली इस्तकबाल करें और बाज़ाब्ता तौर पे इनका जश्न मनाएं। रोज़मर्रा के अहदाफ हासिल होने पर भी खुशियाँ मनाएं। यह आपका हौसला और खुशी बरकरार रखेगी।
इस उसूल को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए ख़ास तौर पे रोज़ाना कोशिश करें कि आप जब शाम में अपने दिन को इवैल्यूएट कर रहे हों तो उसको सेलिब्रेशन के अंदाज में करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपने दिन में जितने पॉजिटिव काम किए हैं उनको रात में सेलिब्रेट करें। तो इससे आपकी ज़िंदगी आने वाले वक्त में इंतहाई खुशगवार असरात मुरतब। 10वां उसूल, ज़िंदगी को सादा बनाएं, सिंप्लीफाई लाइफ करें और इनके मुताबिक अपनी तरजीहात तय करें और गैर ज़रूरी और फजूल ख्वाहिशात से छुटकारा हासिल करें। आपकी ज़िंदगी पुरसुकून होगी और आप इससे इंतहाई मुतमईन होना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने का। इसमें जितनी उसूल हमने बयान किए हैं उनको प्रैक्टिस करना आपका काम है। इसको 31 दिन तक मुसलसल अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो उम्मीद की जाती है, जैसा कि मैं बार बार अपनी इस पूरी वीडियो में आपको बताता रहा हूँ, कि 21 दिन तक अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया तो ये आपकी ज़िंदगी में सरायत कर जाएगा और आपके माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। Once it is transferred to your subconscious mind, you will automatically practice these rules of the life. Thank you very much.